नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद है हम खड्डा कॉलोनी में और आजकल खड्डा कॉलोनी में कुछ दिनों से एक मुद्दा चल रहा है जिसका फोकस सीधा का सीधा पार्षद पति श्रीचंद बोहरा जी के ऊपर है। बताया जा रहा है उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। उन्हीं आरोपों के बारे में बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं हाफिज़ सलीम जी के साथ में, जो कि समाज सेवी। चलिए इनसे बात करते हैं इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस में। जी नमस्कार जी सर, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद पति हैं श्रीचंद बोहरा जी, उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने ज़मीन पर कब्जा वगैरह कर रखा है किसी की, तो कितनी सच्चाई है इस चीज़ का? देखिए, इसमें पूरी तरीके से सच्चाई है और मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा कि हम शुक्र करें किसका अदा किसको कहें शाकिर, रहा जन ने तो लूटा था, रहबर ने भी लूटा है। जब से ये श्रीचंद बोहरा जी हमारे इस इलाके के काउंसलर बने हैं और इन्होंने काउंसलर का जो कार्यकाल संभाला है, उस वक़्त से जो काउंसलर का उनके स्कोप में जो काम आते हैं साफ़ सफाई के, आप देखें इस इलाके की पूरी जनता इसकी गवाह है और आप लोग भी अपने आँखों से देखें कि वो ज़ीरो लेवल का काम है। नाली सफाई झाड़ू कुछ भी इस इलाके में नहीं है। गंदगी के मारे बुरा हाल है इस इलाके का। और जिस तरीके के आप भी सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं, प्लॉटों के ऊपर कब्ज़ा करना, इन्होंने कितने प्लॉटों के कब्ज़े करे हैं कितने नहीं करे हैं डिटेल में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है बहुत हाईलाइट मामला हो रहा है। लेकिन इनके साथ साथ जो और भी इस तरीके के लोग थे उनके भी हौसले बढ़ गए हैं और लोग भी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं और बड़े हौसले के साथ में इन कामों को कर रहे हैं। गरीब लोगों के प्लॉटों पे कब्ज़ा करना, उनके मकानों पे कब्ज़ा करना, फ़र्जी पेपर बना के और उन पे फ़र्जी साइन करा के अपने नाम पे सारी चैनों को सेट करके उनके प्लॉटों पे कब्ज़ा करना, जब से ये काउंसलर साहब आए ये गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। सर, श्रीचंद बोहरा जी जब लाइव आए थे, उन्होंने पेपर्स के साथ में लाइव आए थे, उन्होंने दिखाए थे पेपर्स, तो उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्होंने कब्जा नहीं करा है, राकेश जी ने उनको अपनी ज़मीन बाकायदा बेची है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो आप डिटेल में जब जाएंगे और पेपर जब चेक होंगे जब पता लगेगा। लेकिन एक बात मैं ये बता दूं आपको कि जो पेपर होते हैं सबसे मजबूत पेपर चीटर के पास होते हैं। जो शरीफ और ईमानदार आदमी होते हैं उनके पास में पेपर भर कमज़ोर होता है। उन्हें बेचारों को ज़्यादा मालूमात होती नहीं है। उन्हें आपने एक दो चैन दे दी और आपने पेमेंट उनसे ले ली, वो उसी पे मुतमईन हो जाते हैं, वो ले जा कर रखते हैं। चीटर जो होता है वो शुरू से आखिर तक की चैन निकाल के रखता है ताकि मुझे अगर कल को कोर्ट में जाना पड़ जाए तो मैं सबसे ज़्यादा चैन निकाल के रखूँ और फैसला मेरे हक़ में हो जाए। तो जो शरीफ और गरीब आदमी है उनके पास बेचारों के पेपर, ये चीटर लोग पूरी चैन देते ही नहीं है, उनको पेपर कम करके देते हैं और चीटरों के पास में पूरी चैन कहीं से ना कहीं से ये अरेंज करा के और चैन पूरी कर लेते हैं। जी सर, उनके साथ जो काम करते हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, एक है विक्की खारी नाम से है, तो कल वो लाइव आए थे और सारे नेताओं को, सब लोगों को बहुत ज़्यादा अपशब्द बोल रहे थे, इतने ज़्यादा कि सुनने में भी अजीब सा लगता है। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गलत बात है और शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब कोई इंसान फंसता है ना, उसी गलतियां ओपन हो जाती हैं और वो फंसता है तो उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है, वो अपने होश आवाज़ खो बैठता है। इसलिए उसे समझ नहीं आता मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, अनसंट बोलना शुरू कर देता है। तो इसलिए इनकी जो चोरियाँ और गलतियाँ हैं वो उजागर हो गई हैं, पब्लिक के सामने आ गई हैं, सारे लोग समझ चुके हैं। तो अब ये बौखला गए हैं, इनके दिमाग का संतुलन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, सोचने समझने की सलाहियत इनकी ख़त्म हो गई है। सर, जैसे कि आपको पता है आजकल ये मकान टूटने का सिलसिला चल रहा है, कुछ मकानों पर नोटिस भी लगा दिए जाते हैं, तो जैसे आपके एरिया में भी कुछ घरों पर नोटिस लगे हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब तक पार्षद की परमिशन ना हो तो ऐसे नोटिस नहीं लगते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरफ तो जो बोहरा जी हैं वो लोगों के मकान ना टूटने को लेकर काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं लोगों के सपोर्ट में हूँ, दूसरी तरफ मकानों पर इस तरह से नोटिस लग रहे हैं, तो ये दोगलेपन को आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो काउंसलर बना ना, उसका प्लान पहले से एम उसका यही था। उसका प्लान ही यह था कि यहाँ पर लोग अपने नए नए मकान बना रहे हैं और मैं काउंसलर बन के इन्हें लूटूंगा। उसका एम ही ये था शुरू से ही और उसने वही काम करा। वो इसमें एमसीडी में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट श्रीचंद बोहरा का है।
वही नोटिस लगवाता है, वही लोगों को डराने का काम कर रहा है। एमसीडी के जो ओजोन के बोर्ड लगे हैं, इस सब में ये इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों का, और लोगों से पैसा लूटा है, और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनके मकान तोड़वाए भी हैं इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में। तो ये सारा षड्यंत्र इन्हीं का रचा हुआ है ये। जब शुरू में ये लोग पार्षदपति बने थे, इनकी वाइफ जो पार्षद बनी थी, तब उस टाइम ये था ना कि मकानों की अगर 2 बिल्डिंग से ऊपर बनेगी, 2 मंजिल से ऊपर, तो एमसीडी वाले कुछ पैसा वैसा आके चार्ज करते हैं। तो उस टाइम तो इन्होंने कहा था कि हमारे राज में सब फ्री है, हम किसी को पैसा नहीं लेने देंगे, किसी के यहाँ अगर एमसीडी वाले आते हैं तो हमें बताइए। और अब इस तरह का दोगलापन सामने आ रहा है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, वो सब इनकी बिलावजह की झूठी बातें थी, समझाने वाली बात। 2 मंजिल 3 मंजिल का मसला नहीं है, ये पहली मंजिल से मैं कह रहा हूँ, आप टॉयलेट और बाथरूम बनाने में लग जाओ तो बना नहीं सकते आप टॉयलेट बाथरूम भी, उसके लिए भी आपको एमसीडी वाले को पैसा देना पड़ेगा। उसमें भी ये इन्वॉल्वमेंट है, ये इन्वॉल्व है इसका, उसमें रहते हैं ये इन्वॉल्व उसके अंदर भी। तो ये ऐसा नहीं है 2 मंजिल और 3 मंजिल का मसला नहीं है। आप बुनियाद खोदेंगे तब भी आपने इनको पैसा देना पड़ेगा। इन्होंने झूठ बोला कि हम काउंसलर बनेंगे तो आपके मकान बनेंगे, हम एमसीडी पुलिस को पैसा नहीं लेने देंगे, बल्कि जब से ये बने और ज़्यादा खर्च हो रहा है लोगों का, और ज़्यादा लोगों की जेबों से पैसा निकल रहा है, और मकान भी टूट रहे हैं। जो आदमी नहीं देता है उसका मकान तोड़वा देते हैं, और लोगों से ज़्यादा लूट रहे हैं पैसा ये। तो सर, फिर ओजोन के खिलाफ जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? वो झूठ है या फिर जो आप बता रहे हैं वो झूठ है? ओजोन के खिलाफ ये लड़ाई, ये नाटक है, सब ड्रामा है। देखिए, सही मायने में तो ओजोन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एमएलए साहब लड़ रहे हैं, एमपी साहब लड़ रहे हैं। उन्होंने ये बात रखी है, पब्लिक को दिलासा दिया है कि आप बेफिक्र रहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। जो आपकी कॉलोनी पुरानी बनी हुई है, आबाद हुई हुई है, पुराने मकान बने हुए हैं, हम उनको किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। और जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है आप उसको रोकिए, अभी ठीक नहीं है। अभी मामला आगे को क्लियर होता है, कितना एरिया ओजोन में आता है, कितना नहीं आता है, वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन आप अभी नया कोई कंस्ट्रक्शन मत करिए, और जो आपके पुराने मकान बने हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी, हम आपके मकान नहीं टूटने देंगे। तो ये थे हमारे साथ सलीम जी। और जैसा कि खड्डा कॉलोनी के अंदर बहुत चर्चाओं में विषय है, श्रीचंद बोहरा जी ने जिस तरह तक ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, उस चीज़ को लेकर जब इनसे बातचीत करी, काफ़ी हद तक मामला सामने आया है कि आखिर मामला क्या है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या सच्चाई निकल कर आती है वो हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।